पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम क्या है? इफ x minus a is factor of polynomial, then p a is equal to 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर x माइनस ए, जैसे कि हम करते हैं, अगर 4 को डिवाइड करें 2 के साथ, 2 इसका फैक्टर है 4 का, तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। रिमाइंडर कितना होगा? 0। So if x minus a is a factor of polynomial, then value of the polynomial at x equal to a will be 0। x minus a को पुट कर देंगे 0, तो x, the polynomial value of the polynomial at x equal to a should be 0, then x minus a will be the factor of a given polynomial। कहने का मतलब है if a plus xb is factor of polynomial, then p a plus xb को 0 पुट कर दें और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस a बाई बी। देन p वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माइनस a बाई बी इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी फैक्टर दिया हुआ है, वो अगर एग्जैक्ट डिविजिबल है गिवन पॉलिनोमियल से, वो तभी पॉसिबल होगा अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू उस फैक्टर के, जैसे x plus 3 equal to 0। If x plus 3 is a factor of a polynomial, then p minus 3 is equal to 0। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करते हैं हम। फैक्टराइज show that x plus 1 and 2x minus 3 are the factors of टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। कहने का क्या मतलब है? हमने ये प्रूव करना है कि x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं या नहीं। तो हम कैसे करेंगे? इफ दिस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन x प्लस 1 अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 1 को 0 के इक्वेट करके x की वैल्यू माइनस 1, तो वैल्यू क्या निकालेंगे पॉलिनोमियल की? p माइनस 1। इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट p एट माइनस 1, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 1 अगर 0 हो जाती है, देन x प्लस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसको ट्राई करते हैं। लेट दिस पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर x प्लस 1x इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट p माइनस 1 विल बी 0। अब पुट करके देखते हैं इसको कैसे। p माइनस 1 इक्वल टू, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 क्यूब
-9 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12, ये आ जाएगा हमारा -2 -9 -1 प्लस 12, ये अगर 9 11 ये कट गया सारा तो 0. सो वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज 0. thus x plus 1 is a factor of px. Similarly, अगर हमने चेक करना है 2x minus 3 is a factor of this polynomial, तो हम क्या करेंगे 2x minus 3 को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे 3/2 और ये वाली x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे. अगर वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0 अगर आ जाती है देन वी कैन से दैट 2x minus 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. चलो चेक करते हैं. p 3/2 is equal to 2 multiplied by 3/2 cube minus 9 into 3/2 square plus 3/2 plus 12. ये हो गया हमारा 2 multiplied by 27 8 minus 81 divided by 4 प्लस 3/2 प्लस 12. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम. कैसे, कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 54/8 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12/1. अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम. एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम निकाल लेते हैं. तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 8. ये हो जाएगा 54 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 2 12. ये हो जाएगा 54 माइनस 162 प्लस 12. ठीक है, ये यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो जाएगा आपका 96. तो ये आ जाएगा आपका 162 माइनस 162 डिवाइडेड बाय 8. ये सारा कैंसिल हो जाएगा. ये कैंसिल हो गया हमारा. तो ये आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0. सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x equal to 3/2 is 0. So we can say that 2x minus 3 is a factor of this polynomial. ठीक है, तो किसी भी अगर हमने फाइंड आउट करना है कि ये वाला कोई भी अगर गिवन फैक्टर है भाई, ये वाला जो x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कोई भी फैक्टर है जो उसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, इसको हमने फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, जैसे x plus 1 है तो x plus 1 को हम इक्वेट कर देंगे 0 को, x की वैल्यू -1 आ जाएगी और वही वाली जो -1 है वो गिवन पॉलिनोमियल के जितने भी वेरिएबल्स है उसमें पुट कर देंगे और देखेंगे उस पॉलिनोमियल की कितनी वैल्यू हुई है. जितनी वैल्यू होगी अगर वो 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस, ये हो जाएगा x, ऐसे लिखना है x माइनस -1 और x प्लस 1. ये नहीं कर देना कि अगर -1 आया तो x -1 विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ये होगा x माइनस
-1। अगर 1 आता है तो ए हो जाएगा x माइनस 1। अगर -1 आता है तो x प्लस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब गिवन पॉलिनोमियल है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। जैसे फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं फैक्टर थ्योरम यूज करते हुए। कैसे करेंगे? पहले 6 का जो कांस्टेंट है इसमें देख लेंगे इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स ऑफ 6 आर, कौन कौन से फैक्टर होंगे? +-1, +-2, +-3, ये इसके फैक्टर्स होंगे, और +-6। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये वाले होंगे। तो हम ट्रायल के साथ इनकी वैल्यूज पुट करेंगे इस वेरिएबल में, इस पॉलिनोमियल में, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस कांस्टेंट पे जाके ये 0 हो जाती है, वही जो होगा वो इसका फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। कैसे? जैसे पहले हम पुट करते हैं 1, यहाँ पे आ जाएगा P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6, 1 माइनस 5 प्लस 6, ये क्या हो गया? 7 माइनस 5, सो 2। इसका मतलब x माइनस y माइनस 1 इज, इसका मतलब हो गया P1 इज नॉट इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ P1। ठीक है, अभी दूसरा ट्राई करते हैं, P माइनस 1। P2 करके देखते हैं। अब चलो -1 छोड़ देते हैं, P -1 से नहीं होगा, -1 है, चलो -1 से करते हैं। ये हो जाएगा -1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्लस 5 प्लस 6, ये क्या हो गया? 6 प्लस 5, 11 प्लस 1 इक्वल टू 12। सो दिस इज ऑल्सो not the factor of p plus 1 is not y plus 1 is not a factor of this polynomial, because ये जो polynomial की वैल्यू है -1 पे वो 0 नहीं हुई। आगे देखते हैं, p अगर 2 पुट कर देते हैं, अगर y की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं इस polynomial में क्या आती है। 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, ये कंप्लाई करती है? यस। इसका मतलब है पॉलिनोमियल जो है उसकी अगर गिवन पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। इट मीन्स P2 इज इक्वल टू 0। thus we can say that thus y minus 2 is factor of
गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, एक फैक्टर तो आ गया ये वाला y माइनस 2, दूसरा फैक्टर क्योंकि इसकी डिग्री गिवन पॉलिनोमियल में आप देखें ये कौन सी है, इसकी डिग्री 2 है, 2 है ना इसकी डिग्री, तो पॉसिबल कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। तो अभी दूसरा फैक्टर निकालना है, एक तो ये फैक्टर आ गया हमारा y माइनस 2, अभी आगे पुट करके देखते हैं इसमें p3 पुट करके देखते हैं, वैल्यू y की 3 पुट करके देखते हैं तो कैसे आता है, 3 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब p3 is equal to 0. It means, which implies that y minus 3 is factor of given polynomial. So कितने फैक्टर्स हो गए हमारे, 2 फैक्टर्स हो गए, तो we can say that py equal to y minus 3 and एक फैक्टर y minus 2 and y minus 3 are the factors of a given polynomial, or y square minus 5y plus 6 equal to y minus 2 and y minus 3. y minus 2 and minus 3 are the factors of this polynomial. ठीक है, अगर फैक्टर थ्योरम में गिवन पॉलिनोमियल में हमने फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं, इसके फैक्टराइज करना है, तो जो कांस्टेंट में जो टर्म होगी, इस टर्म के हमने पॉसिबल फैक्टर्स निकाल देने हैं। पॉसिबल फैक्टर्स को बार बार हमने y की जगह पे पुट करके देखना है, जहाँ पे y गिवन वैल्यू, जहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो वाला जो होगा फैक्टर जो होगा, वो वाला इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, अब एक ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब इसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसकी अगर डिग्री 3 है तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल है ये वाली क्यूबिक पॉलिनोमियल, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। इसमें क्या करेंगे, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है 6, और जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है x क्यूब, उसका कोफिशिएंट देखना है 1 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, उसका कांस्टेंट टर्म में क्या है 6 है, हम 6 के, और इसमें अगर इसमें इसका अगर हाईएस्ट डिग्री का कोई कोफिशिएंट है तो वो कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी पहले या हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हम फैक्टर्स किसके देखेंगे, कांस्टेंट टर्म के। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 जो है, जो फैक्टर्स है हमारे पॉसिबल फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 6 कौन कौन से फैक्टर्स होंगे हमारे, R1 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, these are the possible factors of constant term 6। ये उस समय देखना है हमने जब हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है उसके अगर कोफिशिएंट में 1 है तो सिर्फ
हम कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स ही देखेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स जो है पॉसिबल वो कौन कौन से हैं? +1, +2, +-2, +-3, +-6। अब बारी बारी से हम हिट एंड ट्रायल मेथड से जो इसकी वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में, उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, और जहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, वो वाला जो होगा वो इसका फैक्टर होगा। कैसे? लेट अस सी f, अगर हम इसको पुट करें, पहले f1 पुट करते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती। ये हो जाएगा q -6 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1 -6। ये हो गया हमारा 1 -6 प्लस 11 -6। ये सारा कैंसिल हो गया। इसका मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल एट x equal to 1 is a 0. It means value of the polynomial at x equal to 1 is a 0. It means x minus 1 is a factor of a given polynomial. ठीक है, x minus 1 is factor of px. x minus 1 is factor of polynomial at x equal to 1 is 0. Therefore x minus 1 is a factor of a given polynomial. अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। अब f2 पे चेक करते हैं इसको। ये आ जाएगा 2q -6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, 8 माइनस 24 प्लस 22 -6। ये कितना हो गया हमारा? तो ये भी कट कैंसिल हो गया हमारा, ये आ गई 0। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज 0, देयरफॉर x minus 2 is a factor of a given polynomial. So x minus 2 is a factor of this polynomial. ठीक है, और ये हो गया, एक फैक्टर हो गया हमारा x minus 1, ये दूसरा फैक्टर हो गया x minus 2। इसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर्स होंगे। अब तीसरा फैक्टर्स निकालना है। अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा f। चेक करते हैं 0 होती कि नहीं ये वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 एट x इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 3 क्यूब -6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, 27 माइनस 54 प्लस 33 -6। इसको सॉल्व करेंगे, -4, ये हो जाएगा 27, ये 21, तो ये 54 है, कैंसिल हो जाते हैं सारे। ठीक है, ये आ जाएगी 0। सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 इज आल्सो 0। इसका मतलब एट x इक्वल टू 3 अगर दिस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो x minus 3 is a factor of this polynomial. So x minus 3 is factor of polynomial. ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे? 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इसको हम गिवन पॉलिनोमियल कौन सी है? f(x) is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए? x minus 1 एक से, x minus 2 and x minus 3. These are the factors of this given polynomial. ओके, सो इसमें हमने ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट देखना है। अगर ये 1 है तो सिर्फ
जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स ही लेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हाईएस्ट डिग्री का अगर फैक्टर्स जो है, हाईएस्ट डिग्री का अगर कोफिशिएंट है, अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक गिवन पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो ये पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 7x प्लस 3। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने देखा था कि कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म और हाईएस्ट डिग्री टर्म, कांस्टेंट टर्म तो है, कांस्टेंट में तो वैल्यू है इसकी, लेकिन जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 था। लेकिन अभी यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट डिग्री जो है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म में 3 है। तो हम इसको अब अगर करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम सिर्फ 3 का फैक्टर्स नहीं देखेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, ये हो जाएगा x² प्लस 7/2x प्लस 3/2, ठीक है। अभी हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके फैक्टर्स, इसमें पहले देखेंगे इसके फैक्टर्स निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, अभी 3/2 हो गई। तो कांस्टेंट टर्म्स 3/2, इसके फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 3/2, इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल फैक्टर्स निकालने के लिए हम सिर्फ 3/2 की तरफ देखेंगे। उसमें देखेंगे फैक्टर्स ऑफ, पहले देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 3, फैक्टर्स ऑफ 3 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3, ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2 क्या है, ये होंगे प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। अब पॉसिबल जो है रैशनल रूट्स क्या हो गया, पॉसिबल रैशनल रूट्स मतलब कहने का मतलब है कि हम इसके फैक्टर्स को इसके फैक्टर्स के साथ डिवाइड करके देखते हैं मैक्सिमम जो है रैशनल रूट्स कौन कौन से आते हैं। जैसे 1/1 ये हो गया 1, 1/2, ठीक है। अब आगे वाला ले लीजिए 3/1 मतलब भी 1, 3, देन 3/2। सो पॉसिबल रैशनल रूट्स क्या आ गए, इनको पहले इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये पॉसिबल हमारे जो है रैशनल रूट्स आ गए। अब इनमें से हम वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू इनमें से, और जिस जिस वैल्यू पे, जिसके x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वही जो होगा इसका, इस पॉलिनोमियल का रूट होगा। तो पहले हम करते हैं, पहले हम चेक करते हैं, लेट f -1 लेके देखते हैं ये होता है क्या, क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है पॉलिनोमियल की एट x इक्वल टू -1, क्या आएगी 2 - 1² प्लस 7/2 -1 प्लस 3/2, ये कितना आ गया 2, ये हो गया 1 प्लस 7/2 प्लस 3/2,
2, 2 LCM 2 minus 7 plus 3, तो इसकी वैल्यू that is not equal to 0. So we can say that at x equal to -1, the value of polynomial is 0. It is not equal to 0. So x plus so x equal to -1 or x plus 1 is not the factor of a given polynomial. अभी हम यहाँ पे पुट करते हैं f की वैल्यू, -3 पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा 2 -3 होल स्क्वायर प्लस 7/2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3/2, ये क्या आ गया हमारा 2 9 प्लस 7 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये -21 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/2, इसका एलसीएम निकालते हैं हम, 2 एलसीएम आ गया 9 माइनस 21 प्लस ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये गलत हो गया हमारा, ये 7 2 yes 7 3 by -3 21, ठीक है, ये हमारा 18 है, ये हो गया 3, ठीक है, और ये हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गए और ये वैल्यू आ गई 0. सो at x equal to -3, value of given polynomial becomes 0. So we can say that x plus 3 is a factor of a given polynomial. So x plus 3 is a factor of polynomial. ठीक है, एक फैक्टर तो ये हो गया. अब हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब मैक्सिमम फैक्टर्स कितने होंगे? 2 होंगे. हमारा एक फैक्टर्स तो आ गया, कितना आ गया? x प्लस 3. हमने दूसरा फैक्टर्स निकालना है. लेट अस देखिए कौन सी वैल्यू पुट करें x की कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. तो f की वैल्यू अगर हम -1/2 डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 स्क्वायर प्लस 7/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 प्लस 3/2. ये क्या हो गया? देखते हैं. 2, ये हो गया 1/4 माइनस बाहर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4 प्लस 3/2. इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ये कितना हो जाएगा? 4 1 -7 प्लस 6, तो ये कितना हो गया? 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एट x इक्वल टू -2 -1/2 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स 0. सो x इक्वल टू -1/2 और x प्लस 1/2, हम इसको इस तरफ ले आएंगे, तो x प्लस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है, सो अभी हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हो गए?
अभी हमारे फैक्टर्स ये हो गए फैक्टर्स। कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हो गए? एक तो हो गया हमारा फैक्टर हो गया 1 का ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, इसका मतलब एक फैक्टर तो हमारा हो गया x+3 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया x+1/2 का। ये हमारे फैक्टर्स हो गए और वी कैन राइट इट दिस वे। यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स+, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? fx 2 multiplied by x+3 multiplied by x+1/2 और 2 multiplied by x+3 multiplied by 2x+1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 गया और हमारे फैक्टर्स क्या आ गए? fx फैक्टर्स क्या आ गए? x+3 इंटू 2x+1। So x+3 and 2x+1, these are the factors of this polynomial. तो मेरे कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए, कि अगर कोफिशिएंट में एक हो, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो है टर्म है उसका जो कोफिशिएंट एक है, तो सिर्फ हमने कंसिडर कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स। लेकिन अगर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट में कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाती है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। पहले कॉमन लेने के बाद वहाँ पे उसको जितना भी वैल्यू आएगी इस कांस्टेंट की टर्म की, उसके पॉसिबल फैक्टर्स देख लेने हैं और पॉसिबल रैशनल रूट्स निकाल लेने हैं। और वो पॉसिबल रैशनल रूट्स होंगे वो इस पॉलिनोमियल जो बनेगी उस पर बार बार से वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालनी है। जहाँ पे इस वैल्यू जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो वाला जो होगा वो फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले इसका 2 को कॉमन निकाल लिया। कांस्टेंट टर्म क्या आ गया हमारे? कांस्टेंट टर्म क्या आ गई? 3/2। पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 3 के +1 +1 1 ±3। फैक्टर्स ऑफ 2 के क्या है? +1 -1 और +-2। और उनके पॉसिबल रैशनल रूट्स क्या है? इनको डिवीजन करके देखना है। ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ बार बार डिवाइड करना है। ये आ गया +-1, इसको डिवाइड किया हमने पहले इसके साथ +-1, फिर इसको इसके साथ किया +-1/2, अब इसको इसके साथ किया +-3 और इसको इसके साथ किया +-3/2। अब इनको बार बार से ये वाली वैल्यूज हमने डाल के इस पॉलिनोमियल में देखनी है। वैल्यू ऑफ x, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट कोई भी वैल्यू इनमें से कोई किसी भी वैल्यू पे ऊपर अगर 0 हो जाती है तो इसका मतलब वो वाला जो होगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, अगर वो फैक्टर इस पॉलिनोमियल होगा नेचुरली वो इसका भी फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है।